बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान बट और पिछले 15 साल से तालीमी शोबे से वाबस्ता हूँ। हमेशा ऐसी मौजू को आप तक लेकर आते हैं क्योंकि लाइफ इतनी तेज़ हो चुकी है, हमारे पास किताबें पढ़ने का वक्त नहीं होता और वक्त तेज़ी से गुज़र रहा है, ताकि हम इन वीडियोस से कुछ सबक हासिल कर सकें, अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजार सकें। तो आज हम 3 मौज़ूआत पे छोटे छोटे मौजू पे बात करने की कोशिश करेंगे कि सबसे अहम कौन है आपकी लाइफ में, और सबसे अहम काम क्या है जो आप कर सकते हैं, और सबसे ऐसा काम जो आपने नहीं करना, बिल्कुल लीस्ट इम्पॉर्टेंट काम। सबसे पहले कि सबसे आपकी ज़िंदगी में अहम कौन है, ये एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है माशरे में। मुझ समेत हर शख्स को एक गलतफ़हमी थी या है कि जी आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम कौन है। अगर ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूं और सबसे अनकॉन्शियसली आप फ़ौरन इसका जवाब देंगे, तो कुछ कहेंगे मेरी माँ, कुछ कहेंगे मेरे वालिद मोहतरम, कुछ औलाद का कहेंगे, कुछ बहन भाइयों का कहेंगे, कुछ दोस्तों का जवाब देंगे, कुछ इससे मिलते-जुलते आंसर देंगे, कुछ लोग अपने काम को बहुत अहम करार देंगे। लेकिन बड़ी माज़रत के साथ ये तमाम ही जवाब गलत हैं, क्योंकि अगर आप 1 मिनट गौर करके क्रिटिकल थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, हम अपने असातिज़ा से भी दरख्वास्त करते हैं कि अपने बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करें। क्रिटिकल थिंकिंग से अगर आप सोच समझ के इसका जवाब दें और सोचें कि आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम काम कौन है, तो जो मैं आपको जवाब दूँगा आप उससे 100% मुत्तफ़िक होंगे कि आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम आप खुद हैं। गौर कीजिए, आपकी वालिदा माजिदा आपके लिए अहम ज़रूर है, लेकिन अगर आप ही ना हों या आप ही डाउन हों, आपकी तबीयत ठीक ना हो या आप कुछ ही मसाइल का शिकार हों, साइकोलॉजिकल मसाइल का शिकार हों, आपका मूड मिज़ाज अच्छा ना हो, तो इसी तरह आपके वालिद हों, या अगर आपका अपना काम है, तो कैसे आपका काम सबसे अच्छा हो सकता है? मैं आपसे यही गुज़ारिश करूँगा, को ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आपकी ज़िंदगी में अगर आपसे ये सवाल किया जाए या आप अपने आप से ये सवाल करें कि सबसे अहम कौन है, तो उसका जवाब होगा कि आप ख़ुद सबसे अहम हैं। अगर आप खुश हैं, तो ही आप अपने बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकेंगे। अगर आप रिलैक्स हैं, तो आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे। आप अपने अहलिया के साथ अच्छा वक़्त गुज़ारेंगे। एक ख़ातून अपने हस्बैंड को एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट घर का करके देगी। एक उस्ताद अगर वो रिलैक्स है, तो अपनी क्लास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा करेगा। एक अगर हेड है, वो मेंटली रिलैक्स है, तो ही अपने लोगों के बारे में सोच सकेगा। और इसी तरह एक वालिद है, तो वो अगर वेल है, उसकी तबीयत ठीक है, अपने अपने आप को अहम समझता है, इम्पोर्टेंट समझता है, तो वो फिर आएगा, फिर वो कर सकेगा। अब दूसरी बात आपके ज़हन में आ रही होगी कि ये क्यों अहम है? ये सवाल उठा क्यों? देखें, अगर आप अपने आप को वक़्त नहीं देंगे, अपने आप को इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे, अपने आप खुद एक रियल ह्यूमन बीइंग है, 7 अरब की आबादी में आप जैसा कोई नहीं। अल्लाह ने हर शख़्स को यूनिक पैदा किया। इसलिए अपने आप को अहम समझते हुए सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने आप को वक़्त देना है। अपने बारे में सोचना है कि क्या चीज़ें मुझे बेहतर खुशी महसूस कर सकती हैं। अगर आप सबसे पहले उसमें आपकी सेहत आ जाती है। अपनी सेहत सब अपने आप को वक़्त दें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, प्रॉपर टाइम पे खाना खाएँ। ऐसे लोगों में वक़्त गुज़ारें जो आपका मूड मिज़ाज अच्छा कर देते हैं, ताकि आप जब अपने काम के बाद अपने घर जाएँ, तो आप भी खुशगवार रिलैक्स हों और अपने घर वालों को भी रिलैक्स रख सकें। ऐसे काम का इंतख़ाब करें जिस काम में आपको बेनिफिट हो, फाइनेंशियली तो हो, लेकिन उस काम में आपको मज़ा भी आता हो। अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि डॉक्टर यूनुस भट्ट एक मशहूर शख्सियत हैं, वो डॉक्टर थे प्रैक्टिकल, लेकिन वो कहते हैं मैं 7-8 घंटे काम करके थक जाता था, और अब वो मिज़ाह लिखते हैं, एक राइटर हैं, और वो ख़ुद कहते हैं कि मैं कई-कई दिनों तक जो है वो ये काम करता रहता हूँ और नहीं थकता। इसी तरह बहुत सारी सैकड़ों मिसालें हैं। तो मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि अपने आप को इम्पोर्टेंट समझें, सबसे ज़्यादा इस गलतफ़हमी को दूर करें और अपने आप को, अपनी हेल्थ को वक़्त दें, अपने आप को वक़्त दें, और आप महसूस करेंगे जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंट समझेंगे, तो आप अपने इर्द-गिर्द के जितने भी लोग हैं या जो नाम आपने सेलेक्ट किए थे कि आपकी वालदा अहम है, आपका भाई अहम है, आपका दोस्त अहम है, आपकी बीवी अहम है, आपके बच्चे अहम हैं, आपका काम अहम है, आपके कोलीग्स अहम हैं, आपके जो मातहत है वो अहम है, वो भी आपसे महसूस करेंगे कि अब आप उनकी ज़्यादा केयर कर पा रहे हैं। तो ये मैंने इस वीडियो के तहत आपके साथ एक एक पैगाम पहुँचाने की कोशिश की, और दूसरा ये कि सबसे अहम काम कौन-सा है? सबसे अहम काम क्या है? सबसे अहम काम होता है कि यही सवाल एक कहावत के ज़रिए, एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सबसे अहम काम
पुराने ज़माने में चीनी शख्स के ज़हन में ये सवाल पैदा हुआ कि सबसे अहम काम कौन सा होता है। उसने इर्द-गिर्द के लोगों से पूछा, उसकी तसल्ली नहीं। उसने उस वक़्त बादशाह भी ज़हीन होते थे, आजकल के बादशाहों जैसे नहीं थे, बड़े ज़हीन लोग होते थे। तो उन्होंने क्या किया, उसने किसी तरह करके बादशाह से वक़्त लिया और कहा कि जी मैं बादशाह से जाके पूछता हूँ कि सबसे अहम काम क्या है। वो महल के अंदर दाखिल हुआ तो बादशाह जो है उसको पता चला, जब उसने दरबार से पूछा कि बादशाह कहाँ है, उसने कहा जी बादशाह तो लॉन में काम कर अपने पौधों की को देख रहा है, उनकी जो भी वो केयर कर रहा है। तो उसने जाके सलाम किया, बादशाह सलामत, एक सवाल पूछना है आपसे। मैंने कहा जी सर। उसने कहा जी मेरा एक सवाल है जो मुझे तंग करता है, सबसे अहम काम कौन सा होता है। बादशाह ने फटाफट कहा कि भाई पौधों की देखभाल करना। लेकिन उसको इस जवाब से तसल्ली ना हुई। इतनी देर में बादशाह अंदर जाने लगा। उसने कहा चलो आओ आपको अंदर महल में ले जाता हूँ। अंदर महल में चला गया बादशाह के साथ, वैसे भी बहुत खुश बादशाह से मिलना और उसके साथ वक्त गुजारना, उसके महल के अंदर चले जाना। अब वो वहाँ बैठ के दरबारियों की बातें सुन रहा। उसने फिर इंटरप्ट किया, मैंने कहा बादशाह सलामत, आप मसरूफ़ आदमी हैं, मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दे दें, मैं इजाज़त चाहता हूँ। पूछा बेटा आपका क्या सवाल है। उसने कहा जी सबसे अहम काम क्या होता है। बादशाह सलामत ने कहा लोगों की बातें सुनना। उसकी फिर तसल्ली ना हुई। इतनी देर में दूसरे मुल्क का बादशाह आ गया, उससे मुलाकात का वक्त तय हुआ। बादशाह ने उस शख्स को कहा आए तो मैं दूसरे शख्स बादशाह से मिलवा दूँ। वो और खुश कि एक तो पहले अपने बादशाह से मुलाकात हुई, फिर दूसरे मुल्क के बादशाह से भी मुलाकात हो रही है। उसने फिर सवाल किया, हज़रत आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट वक्त है, मुझे सिर्फ आप ये अर्ज़ कर दें कि सबसे अहम काम क्या होता है। कहा दूसरे मुल्क के बादशाह से मिलना सबसे अहम काम क्या होता है, यही सबसे अहम काम है। इसी तरह बादशाह मुख्तलिफ काम करता गया और उसे अपने साथ रखता गया। खाने का वक्त हुआ तो उसने पूछा सबसे अहम काम क्या है। उसने कहा खाना खाना। फिर उसने शाम के वक्त जो काम किया, आखिरकार उसको ये बात समझ आ गई, उसने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और वो चला गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे अहम काम क्या होता है। तो मेरे जो सामईन हैं, मुझे यकीन है माशाल्लाह ज़हीन लोग हैं, तो वो यही कहेंगे सबसे अहम काम ये वो होता है जो आप कर रहे होते हैं। मैं इस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे लिए सबसे अहम काम ये है। अब ये वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त सबसे अहम काम आपके लिए ये है। अब खाना खा रहे हैं तो सबसे अहम काम आपके लिए वो है। आप किसी दोस्त के पास हैं तो आपके लिए सबसे अहम काम वो है। इसीलिए इस बात को यूँ समझें कि जो काम आप जिस वक्त कर रहे होते हैं, आपकी फुली ताकत, उस दिमागी ताकत उस काम में होती है। दूसरा काम छोड़ के आपने वो काम नहीं कर सकते। एक काम को तकमील करेंगे, मुकम्मल करेंगे तो ही दूसरा काम अच्छा कर सकते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको ये पैगाम देने की दूसरी कोशिश की कि सबसे अहम काम वो होता है जो आप कर रहे होते हैं। तीसरी बात जो हम ये चाहते हैं आपसे ज़िक्र करना इस वीलॉग के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए, कि कौन सा काम है जो हमें नहीं करना है। वो मैं आपके साथ अर्ज़ करूँ कि दूसरे क्या सोचते हैं ये हमने नहीं सोचा। वो बड़ा अच्छा सा एक जुमला है ना कि अगर दूसरे भी क्या सोच रहे हैं वो हम सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे। हमारे ज़्यादातर मसाइल ख़ुद साख्ता हैं। मेरी बात उसे अच्छी नहीं लगी होगी, इस बात का उसने बुरा मना लिया होगा। उसने आपसे कहा कि आपको ये बात बुरी लगी? नहीं ना। तो खुदारा ख़ुद से सोचना मत किया कर। मैं अहम था, यही वहम था। अपने आप को उस जेस्चर में रखें जहाँ रहें। मसाइल तब पैदा होते हैं जब हम लोगों की सुनते कम हैं और उससे अख़ज़ नतीजे ज़्यादा कर लेते हैं, रिश्तेदारों के साथ भी, कलीग्स के साथ भी और दूसरों के साथ भी। अगर आपको किसी की बात समझ नहीं आई तो आप यकीन मानें सादा सी बात है, करके देख लें। आप मुझे दुआएँ देंगे, आप उससे दोबारा पूछ लें भाई इस बात का आपका क्या मकसद था। एक शख्स ने मुझसे बुरे तरीके, आज मुझे एक मेरी कलीग कह रही थी, उसने मुझसे बुरे तरीके से बात की और ख़ुद कह भी रही है कि बहुत डिस्टर्ब लग रहा है। तो भाई अगर एक आदमी पहले से डिस्टर्ब है और गुस्से में है तो आप क्यों मज़ीद उसे चढ़ा रहे हैं। कोशिश करें, सबसे बड़ी नेकी आप किसी के साथ क्या करते हैं कि उनकी ज़िंदगियों में दखल अंदाज़ी नहीं देते। ये मेरा आपको मशवरा है। आप काबिल इज़्ज़त भी होंगे माशरे में। तो इसकी आखिरी बात ये थी कि कौन सा काम हमें नहीं करना है, वो ये कि लोग क्या सोचते हैं हमें ये बताएं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पैगाम को अगर आप अच्छा लगे तो प्लीज़ दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।